आज हम भगवद गीता के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 को पढ़ रहे हैं। यहाँ भगवान कहते यो माम एवं असम्मूढ़ जानाति पुरुषो। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं यो मां मतलब मैं मुझे संशय रहित। संशय रहित मतलब असमूढ़ मतलब संशय रहित। ये बहुत जरूरी है। हम भगवान को अगर जानना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है कि हम उनको श्रद्धापूर्वक समझें। और हम कैसे समझे वो भगवान स्वयं बताए। उनको कैसे समझे कि वे ही जो है पुरुषोत्तम, जानाति पुरुषोत्तम, कि जो कोई भी मुझे संशय रहित पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो कोई जानता है मतलब सब कुछ जानता है। अंत यहाँ पे, इसके आगे कुछ भी नहीं। और भगवान हमारे संशय को दूर करने के लिए ये जो पूरा अध्याय 1 से लेकर श्लोक संख्या 19 तक भगवान जो है हमें बता रहे हैं ये किस प्रकार से उनके विषय में बता रहे, ताकि हम उनको जाने। तो इसीलिए जाना थी, जो मुझे जानता है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। इसीलिए तो ये पुरुषोत्तम महीने में हम भगवान का ये पुरुषोत्तम योग नामक जो अध्याय है उसका अध्ययन कर रहे हैं, ताकि पूरे महीने भर हम जो है भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करें और हम बिना पूरे संशय रहित हो जाए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको डाउट को, ये जो संशय को दूर करने के लिए भगवान इस 15वें अध्याय, और ये एक्चुअली ये पूरा जो भगवद गीता का सारी 15 अध्याय देखा जाए तो, क्योंकि यही तो है जो भगवान ने ऑलरेडी बताया। एक थोड़ा इस तरफ का नहीं, वायर बीच में है, लग तो नहीं रहा। तो पूरा ये जो 15वां अध्याय भगवान जो भी हमारे मन में जो डाउट है वो पूरा उन्होंने क्लियर कर दिया एक एक करके। तो इसीलिए अभी यहाँ पे अंत इस ऑलमोस्ट लास्ट जो श्लोक है, सेकेंड लास्ट है, 20 श्लोक है। बहुत छोटा सा दिया है, बहुत सुंदर है। हमें पूरा जो है ज्ञान भगवान के विषय में इस अध्याय में करना पड़ता। तो इसीलिए आप भी कहते हैं कि जो कोई भी इसको समझ लेता है, जो मेरे विषय में मुझे, भगवान कहते हैं, संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानता है। क्योंकि उन्होंने भगवत इसी अध्याय में कहा कि वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यम। पूरे वैदिक साहित्य का
अगर हम पढ़ ले, जितने भी वेद शास्त्र है, 4 वेद है, उपनिषद है, पुराण है, संहिता है, जितने भी है, वेदांत सूत्र है, सब कुछ अगर हम पढ़ ले तो उसमें यही उद्देश्य है, इस सब वैदिक शास्त्र का उद्देश्य है कि हम भगवान को जानें। उनका यही उद्देश्य कि क्या है वेद उद्देश्य, भगवान को जाने, उनके साथ संबंध जुड़े और उस संबंध के अनुसार हम अपना कार्य करें और हम जो है अपना उद्देश्य को प्राप्त करें, जो है भगवत धाम की प्राप्ति या मुक्ति। इस भौतिक जगत से हम मुक्त हो जाएंगे। जो भगवान को जानता है वो मुक्त है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। और भगवत गीता पूरे जो वैदिक शास्त्र का सार है, सब कुछ है भगवत गीता में, सब कुछ है जो वेद शास्त्र में है, जो वेद शास्त्र में है। पर भगवत गीता में ऐसी चीज भी है जो कोई भी वेद शास्त्र में नहीं है। तो दोनों है, सब कुछ है। तो इसीलिए एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव। एकम शास्त्र, शिव जी माता पार्वती को गीता महात्म्य में बताते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य शिवा। तो यही है। तो सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। और ये भगवत गीता जो है कोई मनुष्य लिखित ग्रंथ नहीं है। ये भगवत गीता जो है वो क्या है, ये अपौरुषेय है। स्वयं भगवान ने इसकी रचना की है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हर एक पन्नों पे, हर एक दूसरे पन्नों पे जब चर्चा हो रही है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, ये नहीं कहा गया कि कृष्ण बोल रहे, बोले श्री भगवान वाच। तो ये बहुत जरूरी है कि भगवान कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। और भगवान कितने शक्तिशाली, ये भी जानना जरूरी है। ये कुछ चीजें हैं जो हम इस मनुष्य जीवन को प्राप्त कर चुके हैं। तो इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, और मैं क्यों इस भौतिक जगत में यहाँ संघर्ष भोग रहा हूँ। और ये प्रश्न सिर्फ मनुष्य पूछ सकता है, पशु पक्षी नहीं। पशु को इधर बांध के बाहर रखा गया है, समझो एक कसाई खाने के बाद, और उसको घास दे दिया जाए तो खाता रहेगा। अंदर उसको समझ में नहीं आता है कि अंदर वहाँ पे सब जो पशु जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, उनका कत्ल हो रहा है। उनको समझ में नहीं आता, वो बस खा रहे तो पी रहे, बस मस्त। उसको वो समझ नहीं है कि अगला बारी उसका है। इसी प्रकार से हम भी पशुओं के जैसे जी रहे, हर दिन लोग मर रहे हैं, लेकिन हम सोचते कि हम हमेशा अकेले रहे, इसके लिए खाते पीते में बिजी रहे, पर पता नहीं चलता है कि अगला हमारा बारी आएगा। तो इसीलिए ये पशु जीवन जैसा है। तो हमें वैसा जीवन नहीं जीना है। हमें अपना कर्तव्य को निभाते हुए
हमें भगवान का स्मरण करना है, भगवान को जानने की कोशिश करना है। हमें इस संघर्ष से बाहर निकलने का उपाय निकालना है। कैसा उपाय? परमानेंट उपाय, है ना। जैसे कि अभी यहाँ पे रूम में बैठे हैं तो गर्मी है, तो ये गर्मी एक प्रकार का कष्ट है ना। तो उस कष्ट को का उपाय क्या करते हैं? पंखा। और वो हमेशा के लिए नहीं, अभी लाइट चली जाएगी तो कष्ट होगा। परमानेंट उपाय नहीं है, इसको कहते हैं स्टॉप गैप सिचुएशन। हम ऐसा संघर्ष कर रहे, उस संघर्ष को क्या है, थोड़ा सा आराम देते हैं, लेकिन हमेशा के लिए आराम नहीं। अभी इधर बैठेंगे, बाहर जाएंगे तो गर्मी है। तो कष्ट मतलब ऐसा है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाए, हमेशा के लिए उसका जो है उपाय होना चाहिए। तो ये उपाय क्या है और क्या करना है, वो भगवान जो है भगवद गीता के द्वारा हमें, या शास्त्रों के द्वारा, और खास करके इस कलयुग के लोगों के द्वारा ही भगवद गीता। तो इसके लिए सबके पास ये होना है, ये भगवद गीता रहना सबके पास। मोबाइल ठीक है, मोबाइल में रहना, ये समझो हम कहीं जा रहे हैं तो इसको उठा के नहीं ले जा सकते हैं, तो तभी हमको पढ़ना है, तो फिर इसको चल जाए। लेकिन हमको कुछ माताएं हैं, कुछ प्रभु जी लोग हैं जो हर एक लाइन को पढ़ते हैं। तो किसी ने 2 दिन पहले किसी ने मुझे प्रश्न पूछा तात्पर्य। तो यहाँ पे बताया गया कि जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। पॉइंट नंबर 1, ऐसा हमको स्टडी करना। स्कूल में टेक्स्ट बुक होता है, तो ये हमारा आध्यात्मिक पाठशाला है, स्कूल है, कक्षा है। और ये 1 महीना सिर्फ 15वां अध्याय के लिए भगवान ने पुरुषोत्तम महीना दिया है। तो उस महीने में हमको वो करना है जो बताया गया है, भगवद गीता का ही अध्ययन, बाकी का बाद में। पहला भगवद गीता कंप्लीट करना है, संवेक्षण करके पढ़ना है, अपना पॉइंट्स बनाना। तो अभी क्या होगा कि जो मुझे जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह भक्ति मेरी पूरी भक्ति में रत होता है। तो हम सब यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि हमने जान लिया, राइट। हम लोग सब भगवान को समझ गए कि भगवान ही पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम में, पुरुषों में उत्तम परम पुरुष है। और कैसे वो पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया कैसे कितने 2 प्रकार के जीव है, और उसे अधिक एक और है, और कैसे वे अलग है, ये सब बताया। अभी इसीलिए पिछले श्लोक में वही पढ़ा था कि क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ। 2 प्रकार के जीव है, कौन से है? क्षर और अक्षर। मैं उनसे परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, भगवान यहाँ पे हमारे उनके विषय में बताते थे कि सर्वश्रेष्ठ ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण। सर्वश्रेष्ठ कौन है? और किसने बताया? ये किसने बताया? ब्रह्मा जी। सबको जानते हैं, राइट। ब्रह्मा जी ने बताया, हमने बताया। ब्रह्मा जी ने बताया कि ईश्वर ब्रह्म। क्यों ब्रह्मा जी? हाँ, ओके। और किसी ने बोला कुछ? ठीक है, तो क्यों ब्रह्मा जी? क्योंकि ब्रह्मा जी आदि जीव है, उनकी पहले कोई नहीं था।
सब कुछ उनके बाद है। और भगवान को वही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है उनके आदेशों के अनुसार उनसे ही उन्होंने वेद सीखा, उन्होंने सब ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने भगवान से ये सब उन्होंने जो है प्राप्त किया डायरेक्ट। तो ब्रह्मा जी कहते ईश्वरा पर, क्योंकि कुछ भी नहीं था तो कौन था, उनके पहले कुछ भी कोई भी नहीं था, ना सृष्टि थी, ना देवता थे, ना जीव थे, ना कोई भी नहीं था। तो उनसे इसीलिए तो ब्रह्मा जी ने कहा ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण का, सबसे आदि भगवान कृष्ण है गोविंद, और सभी कारणों के कारण वही है। और यहाँ पे 20-15वें अध्याय में भगवान ने सभी कारणों के कारण कैसे है वो उन्होंने हमको समझाया, तो हमारा संशय दूर। तो ये एंड हो गया, और कुछ आगे जानने का जरूरत नहीं। वेदांत एंड नो अदर आफ्टर दैट, कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है वहीं से। और वो पॉइंट को समझ लिया जिसने, तो पॉइंट को कैच करना बहुत जरूरी है। लोग पॉइंट को नहीं कैच करते, ये पॉइंट को कैच कर लो कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। पुरुषोत्तम, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इसीलिए हम ऐसे कहते हैं ना, परम पुरुषोत्तम भगवान। तो जिन्होंने ये जान लिया तो फिर वो भक्ति में दृढ़ हो जाएगा, जो भगवान यहाँ पे कह, स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन, सभी प्रकार से भजति। यहाँ पे इम्पोर्टेंट शब्द है जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भजति शब्द अत्यंत सार्थक। तो भजति मतलब यहाँ पे बताया गया है कई स्थानों पर भजति का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वैदिक ज्ञान समझ लिए हैं। तो भजति मतलब भगवान की सेवा, भजति। तो जब हम भगवान का सेवा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो वो भज का मतलब क्या है? सेवा। भज मीन्स टू सर्व, एक संबंध। सेवा मतलब संबंध। अगर हम सेवा कर रहे हैं तो किसी के प्रति वो होगा ना, तो वो कौन है? वो भगवान है। तो इसीलिए हम ये पूरे वैदिक साहित्य, ये संबंध ज्ञान मतलब हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ना है और उनके साथ जन संबंध जोड़ के जो है अभिधेय मतलब उनकी सेवा करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है। और फिर उससे क्या है, यहाँ पे भगवान बताते हैं कि वो मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। और पूर्ण भक्ति में अगर हम लग जाए मतलब हम मुक्त हो गए, हम भगवान को जान लिए। तो ये भजती और ये सेवा, जैसे कि हम आरती वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं, है ना, तो वो सिर्फ
एक प्रकार का विधि नहीं है, रिचुअल नहीं है, वो हमारा कनेक्शन भगवान के साथ या जोड़ देता है। चाहे हम जो भी अनेक सेवा है, जैसे कि आरती करते हैं, हरि नाम करते हैं, जप करते हैं, तो उससे क्या है, हमारा संबंध और हमारा भगवान, हमेशा हमारा मन जो है भगवान में लग जाता है। इसीलिए ये भजती, भजन। तो क्या है भजती? भगवान का स्मरण करना, भगवान की सेवा करना, और भक्तों की सेवा करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान की आरती पूजा करना, ये सब भजती है। तो ये आरती एक विधि है। तो आज हम देखेंगे कि क्यों करते हैं, और चलता है इसको थोड़ा जस्ट कैन यू मेक मी co-host so I can share screen. तो जीव तथा भगवान के स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक उदाहरण करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान को परम पुरुष के रूप में जानता है वह सारी वस्तुओं को जानता है। ये बहुत जरूरी है कि जाने। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अतएव भगवान की भक्ति करने लगता है। ठीक है, तो दो चीजें बताई हैं कि जो अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता है, पर जिसने पूरा समझ लिया है वह समय को वेस्ट नहीं करेगा। वो समय को वेस्ट नहीं किया कि अभी खोजना है, हमको ज्ञान नहीं है, ज्ञान को, पर वो जो उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया कि भगवान ही सब, वो सीधा भगवान कृष्ण भावनामृत में लग जाता है। समय अभी हमारा पूरा खोज जो है, सत्य की खोज, परम सत्य की खोज कहाँ पे अंत हो रहा है? यहाँ पे। कहाँ पे? श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, और उनकी शरण में हमें जाना है और उनकी शरणागत होना है। तो ये, तो हम ये जो this we need a mouse pad, it's not. What is happening? Okay. Notebook. Where is this चमकीला नीचे, इसके लिए तो नहीं चलेगा, सादा पेपर चाहिए। इससे तो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, नहीं प्ले हो रहा है।
इसको कैसे गेट आउट है? Can you? No, but why is this side? It's not. It's showing. No, it's not showing you. It's coming clear. आ रहा है. जरा light off कर, मुझे नहीं पता चला. What are you seeing, Mataji, on this? Mataji, we are saying a picture of a butterfly and it says why we do. That's it, ना? Okay, fine. नहीं ये नहीं सब. No, we are also saying the other one. ये वाला जो light off करना है वो नहीं कर रहा, वो चल. Mataji, we are saying this will. Now it's clear, ना? No. तो अभी हम देखेंगे कि आरती हम करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तो वो कैसे, उसके पीछे क्या रहस्य है। जैसे कि हम अगरबत्ती भगवान को अर्पण करते हैं, या हम पंचदीप भगवान को अर्पण करते हैं वगैरह, जल वगैरह, वो कैसा, क्या कारण है और किस प्रकार से हम भगवान के साथ, ये जो भजती है, भगवान के साथ हम संबंध जोड़ सकते हैं। सबसे बेस्ट है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के अच्छे विग्रह की अगर हमारे पास फोटो है घर में, या तो हम दिया चढ़ाते हैं कि नहीं, तो उसके पीछे क्या है। और हम अगरबत्ती, तो भी कुछ लोग तो एटलीस्ट मिनिमम अपने घर में अगरबत्ती और दिया तो भगवान को अर्पित करते ही होंगे। सबके घर में छोटा सा मंदिर हो या फोटो है भगवान का, या मूर्ति है ना, अच्छे विग्रह है, तो क्यों करते हैं सब। यहाँ पे हम सब दिखाई दे रहे हैं ना, आई थिंक ये तो काफ़ी क्लियर है। तो ये सब जैसे कि यहाँ पे इसको रिचुअल या विधि कहते हैं। आरती, घंटी बजाना, शंख बजाना, फिर हाथ को जोड़कर नमस्कार करना, ये दंडवत प्रणाम, ये सब हमको जानना जरूरी है। हाँ, तो अभी तो ये सब जो है, ये सब विधियां हैं, स्ट्रैटेजीज है, जिससे हम भगवान की सेवा में आगे बढ़े, ताकि हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े। तो ये सब स्ट्रैटेजीज है किससे हम करें। तो ये आरती क्या है? Why is it coming? तो ये आरती क्या है? आरती मीन्स ऑफरिंग द बेस्ट थिंग्स ऑफ क्रिएशन टू द लॉर्ड विद डिवोशन। तो आरती मतलब भक्ति। सब कुछ जो है हम भगवान को केंद्र बिंदु बना के, भगवान को बीच में रख के, हम उनके पूरे समझे ऊपर से नीचे उनको घुमाते हैं, ताकि वे जो है बीच में भगवान है। हमारा फोकस क्या है? जैसे कि जब हम अगरबत्ती करते हैं तो भगवान को बीच में रख के हम जो है इन सब चीज़ों को ऐसे घुमा के चढ़ा रहे, क्योंकि जैसे कि इस अध्याय में बताया गया है और भगवान भी बताते हैं कि सब कुछ, सिंस एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, द डिवोटी लविंगली ऑफर्स हिज ओन एनर्जीज बैक टू हिम। तो ये उनकी जो शक्ति है, भगवान जो इस भौतिक जगत में जो कुछ भी दिया है या जो कुछ भी है, वो सब भगवान का ही है। तो जैसे कहते हैं ना, तुझको तेरा अर्पण ना, व्हाटएवर। तो आपको जो आपका ही है वो हम आपको अर्पण करते। तो एक क्या हो जाता है, एक प्रकार का संबंध जुड़ जाता है भगवान के साथ। तो भगवान के साथ संबंध जोड़ना ही हमारा उद्देश्य है। तो किसी न किसी प्रकार से हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ना है। तो इसीलिए हम अनेक चीज़ें हैं, खास करके
जैसे भगवान बताते हैं कि जितने भी यहाँ पे पंच महाभूत है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारे जितने भी 24 तत्व है, वो सब उनकी शक्ति है, उनसे ही सब आ रहा है। और इस भगवद गीता के अध्याय में भगवान ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो पहला चीज है धूप, हाँ, अगरबत्ती। तो हम ये अगरबत्ती को पहले ऑफर करते, पहले चीज क्या ऑफर करना होता है? अगरबत्ती। तो अगरबत्ती मतलब कौन सा महाभूत है? अगरबत्ती कौन से महाभूत का प्रतीक है? पृथ्वी। करेक्ट। तो ये पृथ्वी, तो हम पृथ्वी को, और पृथ्वी वो है, उनका पृथ्वी में सुगंध है, तो इसीलिए अगरबत्ती जो है सुगंधित होती है। अभी तो बहुत अनुभव भी करते हैं कि बारिश के समय में जब पहला बारिश होता है तो पृथ्वी से सुंदर सुगंध आती है, तो पृथ्वी में सुगंध आती है। और ये जो सुगंध जो है, वे हम अपना शुद्ध जो भाव, द स्वीट अरोमा सिंबलाइजेस the devotee's pure character and devotion spreading everywhere। तो हमारा, क्योंकि हम भक्त हैं, तो हमारा प्रेम है और हमारा जो शुद्धता है, हमारा जो शुद्ध मन है, कि ये शुद्धता सब जगह जो फैल जाए, इसलिए जब धूप लगाते हैं तो पूरा वातावरण जो है, पूरा जो है बहुत ही सुगंधित। और कभी कभी लोग आते हैं मंदिर में, तो अंदर आते हैं तो सुगंध के साथ ही उनका मन जो है चल जाता है भगवान की ओर। तो ये है, तो यहाँ पे जिस प्रकार से ये जो धूप को जलाने से ये जो पूरा जो सुगंध फैलता है, तो भगवान के भक्त भी जो है अपना जो, और क्या है, क्या जल रहा है, कष्ट किसको हो रहा है? किसको हो रहा है? अगरबत्ती जल रही है और हमको सुगंध दे। तो इस प्रकार से भक्त जो है अपनी सेवा करके जो है, अपने आप को सेवा में लगा के, अपने ऐशो आराम को छोड़ के भगवान को आनंद देने के लिए वे अपने आप को भगवान को अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से ये जब सुगंध है, तो प्रार्थना क्या है कि may my life become fragrant with devotion and pleasing to the Lord, कि मेरा जीवन जो है इसे सुगंधित हो जाए। जैसे कि हम पुरंजन के कथा में सुन रहे थे, किस प्रकार से उन्होंने चंदन लगा के सुगंधित हो गए वातावरण। तो इसीलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम अपने जीवन को ऐसे सुगंधित बनाना है कि भगवान प्रसन्न। तो आगे ये है ये दीप। पहला क्या ऑफर करना होता है? अगरबत्ती से, अगर हो सके तो अगरबत्ती से पहले फूल भी भगवान को चढ़ाते हैं, फिर जो है सेकंड है। और अगर ऐसा नहीं है तो एक फूल लग दीजिए, फिर भगवान को अगरबत्ती चढ़ाइए। तो ये घी, और घी कौन सा? पंच, हाँ, नहीं, घी काव नहीं, घी कौन सा? जब घी का जो दिया क्या काम, घी होना चाहिए, वैसे गाय घी से ही दिया लगाना, तेल नहीं। भगवान को घी का दिया क्यों लगाते हैं? भगवान को घी का दिया इसीलिए लगाते हैं क्योंकि भगवान को सुगंध अच्छा है। घी जब जलाते हैं घी को, तो सुगंध। और अगरबत्ती हम भगवान के मुख को ऊपर नहीं लगाते, उनको सिर्फ चरण और उनके वक्षस्थल और पूरे शरीर, वो तो डिटेल बाद में आरती की पूरी विधि एक बार फिर से करेंगे कभी। लेकिन ये अभी ये किस प्रकार से भजती, तो घी इसके लिए, क्योंकि हम भगवान के मुख को दिखाते घी, है ना।
घी को भगवान के मुख को तो उनकी नासिका से उनका वो सुगंध जो है उनको बहुत अच्छा लगता है। और घी जो है, जो वासनाएं हैं, घी को वो जब जलाते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं तो सब वासनाएं जो है नष्ट हो जाती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये कौन सा, ये जो दिया जलाना कौन सा पंचभूत में से है? अग्नि। जल, जल, अग्नि, अग्नि है ना, फायर ना। तो कितने हैं पंच महाभूत बोलो? कौन से हैं? तो ये वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, तो इस प्रकार से ये सब है। तो भगवान बताते हैं कि मैं जो है तेषाम सतत युक्तानां भजति प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगंतम ते उपयन्ति। और फिर आगे क्या है? वो आगे का श्लोक क्या है उसके बाद में, जहाँ भगवान कहते हैं कि मैं उनके ऊपर अनुकंपा करके उनको ज्ञान दीपेन भाषसे, ज्ञान के दीप। सो ये दीप जो है, ये जो अग्नि जो है, उसका जो ये क्या है? प्रतीक की हमारी रोशनी, अंधकार दूर हो जाती है। हमारे आंखों के सामने जो भी अंधकार है, ये दिया जो भगवान को चढ़ाते हैं, उससे हमारे आंखों के सामने की जो जितनी भी अंधकार है, असतो माम सद्गमय तमसो माम ज्योतिर्गमय। तो इस प्रकार से जो ये अज्ञान से ज्ञान, अंधकार से रोशनी, तो ये रोशनी तो, और भगवान ही तो रोशनी, भगवान से ही तो निकल रही है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति भगवान से निकल रही है, हम उनको ही अर्पण कर रहे हैं। और वे हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, उनका एक्चुअली गुणगान हो रहा है कि आरती में सिर्फ करने से ही ये जो कार्य करने से ही ये हो जाता है। तो हमें प्रार्थना ये है कि हमारे आँखों के सामने से जो भी अंधकार है, अज्ञान है, वो आप निकाल दीजिए। इसके लिए हम जो है जब आरती सबके सामने क्या है दिया जाता है, सबको लिया जाता है, सबको आरती लेने के लिए घुमाया जाता है आरती के बाद, तो हम उसको क्या करते हैं? उस अग्नि को लेके, अग्नि को लेकर क्या करते हैं? हमारे अग्नि को लेके हम अपने आँखों पे, ताकि हमारा जो ये दीप, ये जो रोशनी हमारे आँखों का, ये जो अंधकार है, ज्ञान का जो अंधकार है, वो दूर हो जाए और हम फिर सिर के ऊपर लेकर कि वो हमें प्राप्त हो जाए। तो ये जो है हमारा ये भाव, तो भक्ति भजती मतलब भाव, सिर्फ नहीं कि हाँ ऐसे ऐसे घुमाया हो गया, ऐसे ऐसे घुमाया हो गया, ये तो है, ये एक प्रकार की विधि है, लेकिन जो भाव से करेंगे तो भगवान और भी हमसे प्रसन्न होंगे और हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण कर देंगे। और भक्तों की मनोकामना ये है कि हम भगवान की भक्ति में जुड़े रहें। तो तीसरा है जल। प्रद्युम्न का है वो, तो जल क्या है? जल है, ये दूसरा एलिमेंट है। तो जल से क्या है? सब शुद्धिकरण हो जाता है ना।
शुद्ध हो जाता है। जैसे कि हम जल जब अर्पण कहीं पे छिड़कते हैं तो साफ हो जाता है। किसी चीज़ को जैसे हम धोते हैं तो जल जो है उसको पवित्र कर देता है, प्योरीफाई कर देता है। और जल से, जैसे हम जल से स्नान करते हैं तो स्नान करने से हम जो है शुद्ध हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाता है, हमें और भी स्फूर्ति आ जाती है। स्नान खास करके आजकल के दिनों में हम तो ऐसा लगता है कि कैसे जाके घर जाके थोड़ा स्नान कर लें ताकि हम फ्रेश हो जाए। तो जल जो है सब चीज़ों को शुद्ध कर देती है और ये बहता है, इसीलिए हमारा जो भावनाएं हैं, तो इमोशंस दे सिंबलाइजेस हमारी जो भावनाएं हैं वो फ्लो होगी। और इसके लिए हमारा जो सर्विस, जब हम भगवान को ऐसे स्नान कराते हैं, एक्चुअली ये स्नान कराना है भगवान को। आरती में ये जब जल ऑफर करते हैं वो भगवान को स्नान या अर्घ्यम ऑफर करते हैं। तो इदम अर्घ्यम, इदम स्नानम, तो ये स्नान होता है। तो ये स्नान करने से भगवान भी फ्रेश और हम भी फ्रेश, सब जो है फ्रेश हो जाता है और हमारा हृदय जो है भी फ्रेश हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो ये विधियाँ इसीलिए तो वो अंदर से शंख लेके आओ ना, है ना जो आरती का जो छोटा शंख, और वो भी ले आओ। जो जल का जो पात्र, वो जल का भी पात्र है, छोटा होता है ये नहीं, वो छोटा जो कलश से का। तो ये है यहाँ पे हमारे छोटे से भगवान के उनके लिए छोटा सा जल से स्नान कराते और से जल, तो इस जल में उसमें करके जल को भगवान को हम करते। देखो अभी ये फोटो में देख रहे हैं क्या आपने सुना, ये ऐसे डाला आपको भगवान को अर्पण करके फिर डाला। तो हमारा ये पूरा एक प्रकार का है ध्यान, मेडिटेशन है। इसको कहते हैं खुले आँख मेडिटेशन। बंद करके आँख का मेडिटेशन कठिन है क्योंकि आँख बंद है, माला चल रही है लेकिन मन कहीं और जा रहा है। तो इसीलिए हमको जब माला करते हैं भगवान के अर्च विग्रह को देखना है। हमारी सभी इंद्रियां इसीलिए है कि भगवान की अर्पित की जो अगरबत्ती है वो लगाएंगे तो माहौल अच्छा हो जाता है। फिर भगवान के चरणों को देखते हैं, जप करते हैं तो हमारे जीवा भी उसमें लगा हुआ है, फिर हमारे कान में भी हम सुन रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से सारा पूरा ओपन आइड मेडिटेशन है। और फिर बाद में भगवान को स्नान कराने कपड़ा लेना, तो आरती का भगवान। तो इस प्रकार से जब भगवान को स्नान कराते हैं तो फिर हम वस्त्र, तो ऐसे वस्त्र भगवान को अर्पण करना है कि अभी उनका जल हो गया तो उसको साफ कर पूरे शरीर को ऐसे करके नमस्तम शिवम राधा कृष्ण ध्यान नमः करके ऐसे करना। मंत्र नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन इतना जरूरी है कि ये दूसरा है। तो इसका क्या है, सिर्फ फिर से सफाई, फिर से शुद्धता और ये भावना कि हम आपके सेवक हैं। हाँ, तो सेवक ही करेगा भगवान का, अच्छे से शरीर को साफ करेगा, भगवान को कंफर्टेबल करेंगे। हाँ, और हमारी जितने भी शरीर से सेवा होती है हम सब भगवान को, या हमारे हाथों से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि ये डायरेक्ट, एक्चुअली ये डायरेक्ट जब अभिषेक होता है तो डायरेक्टली हम भगवान के शरीर को स्पर्श करते हैं अपने हाथों से, पर आरती में ये प्रतीक है, ऐसा है। तो ये प्रार्थना ये है कि हमें शुद्ध करिए, हमारा मन, बुद्धि और शारीरिक रूप से हम शुद्ध हो जाए। तो इसके लिए
कपड़ा। फूल फूल भगवान को अर्पण करते हैं। ये भी भगवान का सुगंधित फूल, हमेशा सुगंधित फूल। यहाँ वहाँ से रास्ते पे तोड़ के जो कुछ सुगंध नहीं है वो नहीं, वो हमें ये क्या करना है, अच्छे सुगंधित फूल और अच्छे अच्छे ताज़े फूल से भगवान के लिए माला बनाना है, भगवान को अर्पण करना है चरणों में। तो ये भक्ति भाव है। देवता भी जब भगवान लीला करते हैं, तो जब भी भगवान की लीला होती है, सब देवता हमेशा भगवान की लीला को देखते हैं और फिर क्या करते हैं, फूल बरसाते हैं ना। कोई भी जो अच्छा, अभी भी हमारे देश में भी सम्मान किया जाता है। बड़े व्यक्ति आते तो उनको फूल अर्पित करते हैं, उनको फूल की माला पहनाते हैं। तो क्यों भगवान को नहीं? भगवान को तो पहले, इसीलिए हमें जो भगवान का अर्पित किया गया फूल का माला पहनना है। ये हमको नहीं, ये हम नहीं पहन रहे, ये हमको सम्मान नहीं दे रहे, हमें कृपा दे रहे। ये फूल की माला पहनने से हमको कृपा मिल रही है। ये कोई हम बड़े व्यक्ति है इसके लिए ये नहीं है, हमें ऐसा नहीं सोचना। ये तो भगवान का अर्पण किया हुआ ताकि हम उनको सूंघे, और फूल को सूंघना चाहिए, हाँ, ताकि हमारे, जैसे कि हमारे मन के अंदर जो ब्लॉक है ना, सब भौतिक जो कचरा भरा हो, जैसे कि नाक में जब कुछ ब्लॉक होता है तो क्या करते हैं, विक्स करते ताकि वो सब क्लियर हो जाए। तो हमारे बुद्धि में, मन में जितना भी सब ब्लॉक है वो फूल को सूंघने से जो है निकल जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि भगवान, ये विधि है कि हम उसे सूंघने से हमको भक्ति भाव भी होगा। खास करके भगवान के चरण कमलों पे अर्पित जो तुलसी है, उसको हम, उसका जो सुगंध है, और वो चरण कमलों की अर्पित तुलसी को भी हमें खाना है। उससे जो है हम जो भगवान की भक्ति प्राप्त करने की ये सब विधियां हैं, है ना। तो ये जो भगवान की भक्ति हमारे हृदय कमल में, जो हृदय कमल रूपी हृदय में वो खिल जाए, ताकि भगवान आके वहाँ पे जो है विराजमान हो जाए। तो यही है कि और हमारे हृदय में ये भगवान के प्रति प्रेम का जो ये सुंदर पुष्प खिल जाए, तो ये हमें, मुझे प्रार्थना होती है भगवान के प्रति हमारे। सो मे माय हार्ट ब्लूम विथ लव फॉर यू। पीकॉक, मोर। तो ये कौन सा एलिमेंट है अभी? एलिमेंट कौन सा है? हवा। भगवान को अच्छा, खास करके भगवान को ये देते हैं ताकि गर्मी में उनको भी थोड़ा आराम मिले, अच्छा लगेगा। और ये प्रेम है ना। अभी पति देव खा रहे, माता जी पंखा लगा रही है, तो क्यों हो रहा है? प्रेम है ना। अभी वो तो जमाना गया, अभी बेला बस इतना ही मिलेगा। तो ये का एक प्रतीक, रिस्पेक्ट का भी प्रतीक है, और पर्सनल सर्विस है, सेवा है, संबंध। जो भगवान तो परम है, उनके लिए तो करना ही करना है। बाकी चाहे हम करें ना करें, पर करेंगे तो बहुत अच्छा है, परिवार अच्छा से चलेगा। तो भगवान मोर पंख बहुत पसंद है उनको, इतना पसंद है कि वो अपने सिर के ऊपर भी धारण करते हैं। और कल जब हम गए थे ना वहाँ पे यात्रा में, तो वहाँ पे मोर कुटीर है ना,
जहाँ पे भगवान ने नृत्य किया, मोर, और मोर पसंद हो गए और मोर के जैसे नाचे श्रीमती राधा रानी और कृष्ण। फिर सब जो है भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और मोर भी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनको गिफ्ट दिया, तो भगवान लिया मोर पर सीधा उनके क्या मुकुट के ऊपर पहन लिया। तो इसका भाव है कि हम हमेशा आपकी सेवा करें, ये सेवा है ना। तो हनुमान जी को कोई बहुत सेवा चाहिए था, तो उनको मिला नहीं। सब लोग ने सब ये पंखा करना, ये करना, वो करना। तो हनुमान जी ने कौन सा सेवा लिया? हाँ, चुटकी बजाने का। जब जामबाई आए तो चुटकी बजाते थे, और जामबाई कभी भी आते तो हमेशा हनुमान खड़े हैं, क्योंकि पता नहीं लगा ना कभी आएगा जामबाई। तो इसके लिए इतना जैसे हनुमान जी, गरुड़ जी ऐसे बैठे। कब भगवान ऐसे मुड़े तो उनको तुरंत पता चलता है कि उनको क्या चाहिए। गरुड़ जी वहाँ पे बैठ के देखते, तैयार है गाड़ी। भगवान को इतना जल्दी है, उनको जल्दी से छटके में वहाँ पे पहुँचा देते। और हनुमान जी हमेशा भगवान को क्या चाहिए, तुरंत वहाँ पे बैठे उनके चरणों में हमेशा बैठे रहते हैं। ये है दास्य, ये है भक्ति का पिक ऑफ है। फिर ये चामार, ये बहुत ही रॉयल, ऐसा करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। भगवान मतलब ये क्या बोलते हैं, लाइक राजा के जैसे, राजाओं के साथ वैसे ही करे। जब राजा आता है उनके साथ यही होता है, ये चाहो तो लाइक किंग, एक्नॉलेज कृष्णा है सुप्रीम किंग, उसे उनका सम्मान देने के लिए ये किया जाता है। तो ये वृंदावन में जो भाव है भगवान का, ये नज़दीकी, ये प्रेम, ये सब प्रेम, सब जो है एक ही शब्द है बीच में, ये सब जो है प्रेम ही है। और सब कुछ हम प्रेम से भगवान को ये सब चीज़ें अर्पण करना है कि हम आपके सेवक हैं और हम ये सब आपको। तो घंटी बजाने, जैसे यहाँ पे घंटी किसके लिए रखा है? घंटी बजाने का मतलब बताया था पहले, आते नहीं, ये भी है। ये क्या है, इससे क्या है, सब जो है वातावरण जो है एकदम शुभ, शांत, शुभ। जो भी इनऑस्पिशियस थिंग्स वो सब नष्ट हो जाते हैं, जो भी नेगेटिव सब दूर हो जाता है। तो ये घंटी मंदिर में क्यों है, क्यों बजाते हैं घंटी? अपनी प्रस्तुति मंदिर में घंटी इसीलिए होता है कि हम ये अपनी प्रस्तुति को क्या है, भगवान को पता है कि हम आ गए हैं। और मतलब हम आ गए हैं, अभी हम अंदर आ गए, हम आपके हैं, हम आपकी सेवा में हैं, यही है प्रतीक है ये घंटी। मतलब मैंने अभी घोषणा कर दी, हमने अभी ये बता दिया, ये बजा दिया कि बाहर का सब कुछ छोड़ के बाहर, और मैं अब अंदर आ गया हूँ और मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तो भगवान को ये हम संकेत दे रहे कि हम आ रहे, इसके लिए घंटी है। लोग जाते बजाते रहते, उनको कुछ पता ही नहीं। घंटी बजा दे तो क्या, पर क्या कर रहे, मांगने के लिए आते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, इसके लिए 10-10 घंटी हमको धन चाहिए, हमको यश चाहिए, हाँ अरे कितना टक। और जो लोग ये करते हैं ना, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो अच्छे से प्रेम से कुछ बात कर रहे हैं भगवान, तो ये घंटी बजाओ कोई छोटा सा धीरे से,
हम आ गए आपकी सेवा में, हमने सब कुछ छोड़ दिया है बाहर, अभी हम अंदर आए हैं, आपके सामने उपस्थित है, आपकी सेवा में है, जो भी सेवा है आप हमसे ले, लेकिन हम आपका कृतज्ञता व्यक्त करें कि हम लोग वहाँ से यहाँ तक भी चल के आए। तो इससे हमारा ध्यान हो जाता है, भगवान अपना जो भी यहाँ मन हो जाता है वो चला जाता है, और अपना मन जो है भगवान के ऊपर फोकस करने के लिए कि हम अभी ये फोकस मेरा यहाँ पे है, पर इधर अंदर आके हम यहाँ बाहर का बात कर रहे हैं, तो फिर तो ये भंगंटी बजा एक बार छोटा सा हमने दो जोर कि हम आगे, अभी हम यहाँ का जो है माहौल उसमें ही रहेंगे, हमको बाहर की दुनिया नहीं पता है, ये अभी ये जो है क्या है, भगवान का हम घर में आए हैं, हम बाहर का जो हमारा घर छोड़ के आए हैं। ठीक, तो शंख को भी है भगवान, शंख का नाद मतलब विजय। किसका विजय? हाँ, तो ये पूरा जो जितना भी अबध, शंख बजाने से जो भी अभद्र है, जो भी है वो सब जो है नष्ट हो जाता है, जो इनऑस्पिशियसनेस को पवित्र कर देता है, वो जो हमें जो है ध्यान और अच्छा जो शक्ति प्राप्त होती है, जो भी उसको सुनते हैं। और जब शंख बजाया जाता है तो भगवान का ध्यान भी पूरा होता है, जब शंख बजाया जाता है तो भगवान का ध्यान पूरा रहता है, तो जब हम भगवान का नाम लेते भगवान सुन लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये शंख, जब शंख बजता है तो तभी दूसरा कुछ सोचने का नहीं, भगवान का नाम लेने का, तो भगवान का नाम सीधा चला जाए। और जब आरती होती है तो आरती में हम जब खास करके भगवान का मुख का दर्शन हो जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, आरती बहुत शुभ माना जाता है, इसके लिए लोग भाग भाग के आरती के लिए आते हैं। आरती बहुत इम्पोर्टेंट है, वो शब्द शुभ है, उसी समय भगवान जो है अपनी कृपा बहुत ज़्यादा जो है बरसाते हैं सबके ऊपर। तो ये शंख जो है कि हम जो है ये हमें स्मरण दिलाता है कि हम किसके हैं, भगवान के हैं, और ये भगवान के पार्टी में है। जैसे कि पांडवों और कौरवों ने शंख बजाया ना अलग अलग, तो अलग अलग इफेक्ट है वहाँ पे बाहर तो बहुत शंख का आवाज़ मतलब पैप है, वो सब गाड़ी का आवाज़ चलता रहता है, लेकिन ये ध्वनि तो हाथ जोड़ना और इससे जो है भगवान को रिस्पेक्ट देना, और उससे क्या है भगवान के सामने हम ये कृपा की याचना करते हैं कि हम आपके ही शरण आते, किसी को नमस्कार करते हैं, तो ये एक प्रकार का नम्रता है। और हम जो है जैसे कि बड़े व्यक्ति आते हैं तो हम यही कहते हैं कुछ नहीं करते, तो भगवान को स्वीकार करना, भगवान को हम जो है हम महान मानते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ना जरूरी है, उनके हाथ सामने झुकना जरूरी है। जैसे मंदिर में आए हमें झुकना है, प्रभु जी लोग को दंडवत, इस प्रकार से प्रणाम करना। तो यहाँ पे बताया गया है कि झुकना, दंडवत प्रणाम, जैसे कि यहाँ दिखा है दंड मतलब लकड़ी गिरना है, लकड़ी के जैसे, लकड़ी कैसे सीधा गिरता है वैसे। इससे हमारा जो अहंकार नष्ट हो जाता है, और पूर्ण शरणागति का ये एक गति है कि हम पूरे आपके शरणागत हैं, हम आपके चरणों में गिर गए, हम आपके चरणों में, और आप ही हमारे सब कुछ है,
और हम आपके शरणागत है। इससे हमारा अहंकार, और प्रभुपाद जी ने हमेशा ये बताया कि हमें झुकना है। उससे क्या हमारा जो मिथ्या अहंकार जो है नष्ट हो जाता है। ये सब क्रियाओं से हमारा मन और हमारी इंद्रियों के साथ हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। इसीलिए ये सब क्रिया है और हमारा यही भाव है कि हम आपके दास, नित्य दास, हम आपके नित्य दास। और उसी भाव से तो ये आरती का ये पूरा जो सिस्टम ऐसा है। और पुजारी जो है, जब हम मंदिर में जाते हैं तो पुजारी जो आरती कर रहा है वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो हमारी ओर से, सबकी ओर से, जितने भी लोग हैं उनकी ओर से वे जो है सब कुछ जो अर्पण करे, क्योंकि हर एक जन नहीं जा सकता। तो इसीलिए इजी है, मंदिर में आओ तो सब कुछ हो जाता है अपने आप। पुजारी है वो खुद नहीं कर, वो अपने लिए तो हो ही रहा है, लेकिन एक्चुअली वो प्रतिनिधित्व, इसीलिए सबको दिखाता है। क्योंकि ये बोल रहा है कि हम ये सबकी ओर से, मेरी ओर से और सबकी ओर से मैं ये करता। ठीक है, तो इतना समय हो गया, अभी बहुत समय हो गया। ओके, तो हमें ये अगरबत्ती से हमारा जो चरित्र शुद्ध हो जाता है, घी का दिया से हमारा जो बुद्धि जो है, क्योंकि रोशनी से हमारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमारी बुद्धि तेज हो जाती है। जल से हमारा जितनी भी भावनाएं हैं वो हम ऑफर करते हैं। फूल अर्पण कर से हम अपने हृदय को भगवान को ऑफर करते हैं। कपड़े से हम अपना जो शरीर को पूरा जो भगवान को ऑफर करते हैं। दंडवत से अपना ईगो, कीर्तन से अपना आवाज़ और सुनने से हमारा। तो यह है, ये सब चीज़ें हम रूप गोस्वामी ने हमें बताया है कि हमें अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। अपना शरीर, अपना मन, अपना वाचा और हमारी जितने भी योग्यताएं हैं, ये सब जो है हम भगवान को अर्पण करना है उनको। इसके लिए श्री राधा और कृष्ण के आनंद के लिए, जैसे गोपियाँ हमेशा करती है। हरे कृष्ण। ये यहाँ पे लास्ट में मैं ये पढ़ लेती हूँ तो फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि लेकिन जो लोग ये जानते हैं भौतिक जगत में, हाँ, भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों में भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। अगर कोई बोलता है कि मुझे सारा वैदिक ज्ञान मैंने समझ लिया, लेकिन भगवान का भक्ति नहीं करता या कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो उस कोई काम का नहीं है। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है, यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। जो भगवान को जान लिया, जो भगवान का भक्त है, उसके लिए और कोई विधि की जरूरत नहीं। यहाँ पे स्पष्ट है, ये वैष्णव परंपरा के अनुसार भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। तो जिसने भगवान की भक्ति कर रहा है, जो भगवान की भक्ति के मार्ग में है, जाने की कभी ये देवता वो देवता, इसको उसको कोई जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति अगर की, भगवान श्री कृष्ण की का अगर कोई भक्त है, तो इसका अर्थ ये है
कि उसने सब कुछ प्राप्त किया है और वो इसी जीवन में जीवन मुक्त है, कोई उसका अंत वही है। तो भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से ही लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका है। ये सब प्रारंभिक विधियां जो है, कितने भी योग है, कितने भी जो है अनेक अनेक विधियां हैं, कोई जरूरत नहीं, उसने ऑलरेडी पार कर चुका है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्म तक, ध्यान में, यदि कोई लाखों जन्म तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता, श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ हो जाए। इसीलिए भगवान ही सब कुछ है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान नाम प्रभु वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ। तो इसीलिए एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो, देव की पुत्र है, यहाँ पे देव की पुत्र क्लियर शिव जी बता। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? तो कुछ अनाउंसमेंट्स है। तो आज हमने 19 को कंप्लीट कर दिया है, कल 20 हो जाएगा।